हेलो, टिल नाउ हमने ये समझा कि हम जो इल्यूजन में रहते हैं, यानी जो हम बॉडी और माइंड है, यानी हम खुद को शरीर और मन से ही इतना पहचानते हैं कि हम उससे बाहर आकर हमारे सेल्फ, यानी हमारा जो इनर सेल्फ जिसे हम अब तक बीइंग भी कहा है, उसे पहचानते नहीं। अब हमें अब ये जानना है कि हमें शब्दों से भी बियॉन्ड देखना है। लुक बियॉन्ड द वर्ड्स, सिर्फ शब्दों से ना जानते हुए उसका जो हमारा डीपर लेवल पे जाके हमें उसको समझना है, उसका मीनिंग फाइंड करना है। और तभी हमें समझ में आएगा कि जब हम खुद से कनेक्टेड होते हैं, जब हम खुद को अंदर से जानने लगते हैं, हमारे इनर सेल्फ, हमारे जो इनर बॉडी जिसे हम कहते हैं, जब हम हमको उससे आइडेंटिफाई करने लगते हैं, जब हम ज़्यादा फिजिकल बॉडी बाहर से जगत से खुद को आइडेंटिफाई करने लगते हैं, तो तब हम खुद से ही डिस्कनेक्टेड होते हैं और हमारा पूरा माइंड, हमारा पूरा ध्यान सिर्फ बाहर की जगत और बाहर फिजिकल बॉडी से ही कनेक्टेड रहता है। सो जब हम बियॉन्ड वर्ड्स जाके किसी चीज़ को जानने लगते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हनी, शहद। हनी का हम शब्दों से सिर्फ वर्णन कर ही नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं कि हनी मीठा है, खाने के लिए अच्छा है। लेकिन जब तक हम उसे खुद से टेस्ट नहीं करेंगे, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो कितना मीठा है, कैसा मीठा है, लेकिन कितना मीठा है। जब हम उसको चखेंगे, जब उसको टेस्ट करेंगे, तभी हम उसको पहचान पाएँगे। इसे ही कहते हैं कि हमें बियॉन्ड वर्ड्स जाके समझना है। जब हम किसी चीज़ को अनुभव करेंगे, खुद से एक्सपीरियंस करेंगे, तभी हम उसको अच्छी तरह से जान पाएँगे। जैसे हम कहते हैं कि गॉड, भगवान, भगवान के बारे में, गॉड के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, पहचानते हैं, बोलते हैं, लेकिन हम तब तक उसको नहीं जान पाएँगे जब तक खुद से हम रियलाइज़ नहीं कर पाएँगे, जब तक हम खुद से उस भगवान से कनेक्टेड नहीं हो पाएँगे। जो हमारा थॉट प्रोसेस है किसी भी चीज़ के जानने का, मतलब जब जैसे कि हम किसी चीज़ से निगेटिवली कनेक्टेड होते हैं, अटैच होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें शहद, हनी पसंद ही नहीं है। अगर पसंद नहीं है तो हम उसको टेस्ट करने से भी अ, नहीं जाएँगे, कहेंगे कि नहीं मुझे पसंद नहीं है। लेकिन जब तक हम उसे टेस्ट नहीं करेंगे, जब तक उसे पहचानेंगे नहीं कि एक्चुअल में वो कैसा है, तब तक हमारा जो आइडिया है पसंद नहीं है, वो ब्रेक नहीं हो पाएगा। इसीलिए निगेटिवली भी हम किसी चीज़ से अटैच होते हैं, तो भी उसे जानने के लिए हमें उसको पहले पहचानना होगा, उसको रियलाइज़ करना होगा, हमारे एक्चुअल बॉडी से, हमारे रियलाइज़ेशन से उसे जानना होगा। और हमारा जो डायरेक्ट अटेंशन होता है, हमारा जो पूरा ध्यान होता है, वो हमें हमारी पूरी बॉडी को देना है। जैसे कि हमारे हैंड्स, लेग्स, फीट, अटेंशन जो हम देते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्लियर और हमारा फोकस्ड उसी उसी की तरह होना चाहिए। जैसे कि हम जितना ज़्यादा हमारे पूरी अटेंशन हमारे बॉडी पे रहता है, कि जैसे कि हम चल रहे हैं तो पूरा वॉकिंग भी हमारा पूरी फोकस से होना चाहिए। जैसे भी कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमारे हैंड मूवमेंट्स हो, हमारा वॉकिंग में हमारे फीट के मूवमेंट्स हो, यू नो, लाइक स्मॉल स्मॉल थिंग्स में भी हमारा पूरा अटेंशन हमारे पूरे बॉडी पे होना चाहिए। तब ही हम नाव में ज़्यादा रह पाते हैं। यू नो, दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस टू लिव इन लाइफ, टू पे अटेंशन टू योर बॉडी। सो हमारा अटेंशन हमें एग्जामाइन करते रहना है, हमारा अटेंशन हमें बार बार उसको हमें एग्जामाइन करना है, उसके ऊपर ध्यान देना है कि हमारा अटेंशन अब कहाँ पे है, हमारा ध्यान अभी कहाँ पे है। और जब हमारा अटेंशन पे हम ध्यान देते हैं कि अब मेरा अटेंशन कहाँ जा रहा है, मेरा अभी ध्यान कहाँ जा रहा है, तब हम उसे वापस नाउ में, यानी इस प्रेजेंट मोमेंट में ला सकते हैं। और जैसे-जैसे हमारा अटेंशन नाउ में आता है, इसी प्रेज़ेंट मोमेंट में आ जाता है, तब हमारा एनर्जी फ़ील्ड जो होता है, हमारे बॉडी के बाजू में जो हमारा एनर्जी जो फ़ील्ड तैयार होता है, वो ज़्यादा वाइब्रेंट और लाइव होता है। जैसे हम कहते हैं कि हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी तब ज़्यादा हाई होती है। जैसे कि जिन लोगों की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा नाउ में रहने वाले पर्सन्स होते हैं। जैसे हम ऑरा भी कहते हैं। और जैसे-जैसे हमारी इनर बॉडी ज़्यादा कनेक्टेड होती है, तो हम टाइमलेस हो जाते हैं। यानी रिवर्स एजिंग भी तब ज़्यादा होती है, जब हम नाव में ज़्यादा रहते हैं। सो
नाव में रहने से पास्ट और फ्यूचर जो कंसेप्ट है उससे हटकर हमारा टोटल कनेक्शन प्रेजेंट में आता है और हम बहुत कॉन्शियस होते हैं, हमारे चेतना में हम स्थिर होते हैं। और जब हम ज़्यादा चेतना में स्थिर होते हैं, जब हम नाव में होते हैं, तो हमारी क्रिएटिविटी ज़्यादा बढ़ती है और हम ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। और जब हम उस एनर्जी फील्ड को फ़ील करने लगते हैं, तब हम हमारी क्रिएटिविटी भी वैसे-वैसे बढ़ने लगती है। हम ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, हमारी थॉट प्रोसेस ज़्यादा क्रिएटिव होने लगती है। जैसे हम लिसनिंग करते हैं, तो भी पूरे अटेंशन्स के साथ लिसन करना, किसी किसी को सुनना हो, कुछ सीखना हो, तब हम ज़्यादा अटेंशन से सीखते हैं, जब हम उस टाइम, उस क्षण में होते हैं, उस नाव में होते हैं। सो ये था इनर बॉडी चैप्टर ऑफ पावर ऑफ नाउ के बुक का। सो नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। सो थैंक यू।